अब डॉक्टर नुसरत परवीन का पैकेज सुन लीजिए, जो झारखंड से इनको पैकेज मिल रहा है। 3 लाख रुपए मासिक वेतन मिलेगा। कि भैया ये डॉक्टर शाहीन सईद को भी नौकरी दे देना जब बेल पे बाहर कि डॉक्टर परवीन के हिजाब का अपमान तो लोगों को नजर में आ गया, पर डॉक्टर शाहीन ने जो हिजाब का अपमान किया, वल्लाह वल्लाह, कि अगर घूंघट डालने का शौक है किसी हिंदू को और इस तरीके से नकाब पहनने का शौक है किसी मुसलमान को, तो भैया घर में बैठो। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। अब मुस्कुरा रहा हूं तो कोई तो बात होगी। खबर बड़ी चटपटी और बड़ी मजेदार है और खबर झारखंड से आ रही है। अब आप इसको एक खामखा की तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा बोल दें या आप इसे मौके का चौका बोल दें। नुसरत परवीन का किस्सा अब आप सबको मालूम है, नीतीश बाबू वाला किस्सा सबको मालूम है। अब यह भी सुना था कि नुसरत परवीन वेस्ट बंगाल चली गई हैं और वो जॉब नहीं करेंगी, लेकिन उनकी दोस्त ने बताया कि वो ज्वाइन करने वाली हैं। वो जब ज्वाइन करेंगी उसको हम जरूर कवर करेंगे। लेकिन मजेदार खबर आ रही है झारखंड से। हेमंत सोरेन के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट अपने आप में क्या चीज है, पूरा ट्वीट सुनिए। झारखंड में महागठबंधन की सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। बिहार में महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हुई अमानवीय व शर्मनाक घटना से पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। ठीक है भाई, हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान और इंसानियत का भी अपमान है। बिल्कुल ठीक बात है। झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने, उनको टैग किया गया है जेएमएम के नेतृत्व में, और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के माननीय निर्णय से ये साफ संदेश गया है, झारखंड में बेटियों और डॉक्टरों के सम्मान में कोई समझौता नहीं होगा। अब डॉक्टर नुसरत परवीन का पैकेज सुन लीजिए, जो झारखंड से इनको पैकेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3 लाख रुपए मासिक वेतन मिलेगा, सरकारी नौकरी, जाहिर सी बात है, मनचाही पोस्टिंग, बहुत अच्छी बात है, सरकारी फ्लैट, क्या बात है, पूर्ण सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण, यानी वर्किंग कंडीशन सबसे बढ़िया मिलेंगी। ये नियुक्ति नहीं, सम्मान की जीत है। जहां अपमान था वहां झारखंड में इंसानियत की मिसाल पेश की है डॉक्टर इरफान अंसारी। तो साहब ये लेटेस्ट मजेदार खबर आ रही है झारखंड से। अब एक खबर मैं चाह रहा था कि मैं इरफान अंसारी साहब को फोन करके ये बोल दूं कि भैया ये डॉक्टर शाहीन सईद को भी नौकरी दे देना जब बेल पे बाहर डॉक्टर शाहीन सईद को भी अगर झारखंड की सरकार जब वो बेल पर बाहर आए अगर उनको दे दें तो फिर पूरा नारी का सम्मान हो जाएगा, पूरा हिजाब का सम्मान हो जाएगा, और जो भी गलतियां हुई हैं उसका सुधार झारखंड की सरकार कर लेगी। क्योंकि मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही कि डॉक्टर परवीन में और डॉक्टर शाहीन में, खबर यह है कि डॉक्टर परवीन के हिजाब का अपमान हुआ है। ठीक है, मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि डॉक्टर शाहीन सईद ने हिजाब का अपमान किया है या उसका सम्मान किया है। क्योंकि अगर बात हिजाब के ही सम्मान की है तो मेरे हिसाब से तो डॉक्टर शाहीन ने भी हिजाब का बहुत ज्यादा अपमान किया है। क्योंकि हिजाब एक सच्चेपन की, एक सादगी की एक प्रतीक है, और देखो डॉक्टर शाहीन ने इसका कैसा अपमान किया है। पर परेशानी बस इस बात पर होती है कि डॉक्टर परवीन के हिजाब का अपमान तो लोगों को नजर में आ गया, पर डॉक्टर शाहीन ने जो हिजाब का अपमान किया, वल्लाह वल्लाह, वो लोगों को नजर में नहीं आया। अब जैसा मैंने पहले बताया था, अब डॉक्टर परवीन की कोई मित्र, कोई कलीग, ये जो तिब्बी कॉलेज था वहां पर इन लोगों को ये अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहे थे। ठीक, तो अब जो सामने इनकी दोस्त आई है उन्होंने आके जो बात बोली है ज्वाइनिंग को लेकर, मुझे खबर मिली है कि वो कल ज्वाइन कर रही है। अच्छा, कल कितने बजे खबर मिली है? जी हाँ साथियों, तो उन्होंने ये साफ बोला है कि वो ज्वाइन करने जा रही है। लेकिन जब मैंने बासम्मान, और रिजवान अहमद कोई अपमान नहीं कर रहा है, जाहिल सुन लें, जिनकी जहनियत पर जहालत का कोरा छाया हुआ है,
जब इनकी ये दोस्त सामने आई मेरे इस अपनी बाइट में, जब मेरी टीम ने मुझे ये दिया, एक सवाल मेरे मन में जरूर आया। जब मैंने डॉक्टर परवीन की सहेली को देखा, कलीग को देखा कि बात यहां प्रोफेशनलिज्म की हो रही है, तो मेरे जहन में आया कि जिस तरीके से इनके नकाब पहनने का तरीका है, अब ये कोई व्यंग नहीं है। जिनके जहनों पर जहालत का कोहरा पड़ा है, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं, पर कोई व्यंग नहीं है और बड़े सम्मान से ये कह रहा हूं। और चलिए एक काम करता हूं, इधर मैं डॉक्टर परवीन की सहेली की फोटो लगा देता हूं, कलीग की, और इधर एक आम मुस्लिम महिला उर्फ आतंकी डॉक्टर शाहीन की फोटो लगा देता हूं। अब एक तरफ ये नकाब में है और एक तरफ ये हिजाब में है। अब मेरी बात लोगों को ज्यादा समझ में आएगी, अधिकतर को तो आई जाती है, पर बात कर रहा हूं यहां जाहिलों की। प्रोफेशनलिज्म की अगर बात आई, मेरे जहन में ये सवाल आया, ये कौन कौन से प्रोफेशन में इस तरीके से ये एक प्रोफेशनल बन सकती हैं। सवाल मेरे दिल में आया कि क्या ये वकील बन सकती हैं, क्या ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह बहस कर सकती हैं। जवाब मिला नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया, क्या ये मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज, जस्टिस बन सकती हैं। जवाब मिला नहीं। क्या ये डिफेंस फोर्सेस में जा सकती हैं। जवाब मिला नहीं। क्या ये पुलिस में जा सकती हैं। जवाब मिला नहीं। क्या ये होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जा सकती हैं। जवाब मिला नहीं। फिर सवाल आया, क्या ये बैंक की मैनेजर बन सकती हैं, टेलर बन सकती हैं, कम्युनिकेशन क्या होगा। जवाब मिला नहीं। अब ये मैं जितनी चीजें बता रहा हूं, एक्सेप्ट अगर पायलट छोड़ दूं या एयरपोर्ट छोड़ दूं, तो डॉक्टर शाहीन का जो हिजाब है, इसमें आप ये सब कर सकते हैं, कोई मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो है, ऐसे क्या आप टीचर बन सकती हैं। क्या कोई माँ बाप पसंद करेगा किसी नॉर्मल स्कूल में कि अपने बच्चों को जो टीचर पढ़ा रही हो वो इस वेशभूषा में पढ़ा रही हो। क्या ये स्कूल की प्रिंसिपल बन सकती है। डॉक्टर शाहीन बन सकती है अगर ये आतंकी ना होती, ठीक है ना। क्या ये किसी स्कूल की प्रिंसिपल बन सकती है, जहां पेरेंट्स मिलने के लिए आएंगे, फादर, किसी बच्चे के फादर मिलने के लिए आएंगे, और ये इसी तरह नकाब पहन के, चश्मा लगा के बैठी होंगी, उनको पता ही नहीं होगा मेरी बात हो किससे रही है। कर सकती हैं। जवाब है नहीं कर सकती हैं। बैंक में नहीं हो सकती हैं, सर्विस इंडस्ट्री में नहीं हो सकती हैं। हाँ, बीपीओ ऑफिस में हो सकती हैं अगर मालिक रखना चाहे तो। किसी मदरसे में टीचर हो सकती हैं तो मालिक रखना चाहे तो जब आप इस तरीके से, अब सुन लो, हेलो, जिनके जहनियत पर जहालत का कोहरा छाया हुआ है, मैं इस नकाब की बात नहीं, इस हिजाब की बात नहीं कर रहा, इस नकाब की बात कर रहा हूं यहां पर, कि ये कितने काम जो प्रोफेशनल हैं, कितने ही काम तो अपने इस नकाब की वजह से, इस तरीके की वजह से ये कर ही नहीं सकती। और साफ बात भैया, मुझे अगर एडिटर कोई चाहिए होगी, कोई अगर हिजाब पहन के कोई लड़की आती है, करती है, तो मैं उसको क्यों मना करूंगा, अल्लाह तौबा, क्यों मना करूंगा। लेकिन भैया अगर इस तरह आती है, मैं कह दूंगा भैया माफ करना भाई, कम्युनिकेशन के लिए यार चेहरा दिखा देना, मुझे बड़ा अजीब लगेगा आपसे बात करने में। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये डॉक्टर बन सकती हैं, क्या ये नर्स बन सकती हैं। अब डॉक्टर से कोई कम्युनिकेट करने के लिए आएगा, उसको यार समझो, प्रॉब्लम को समझो बेवकूफों। कम्युनिकेशन के लिए ये तो ठीक है, ये नहीं चल सकता। और यही चीज मैं आपके घूंघट के लिए कहता हूं। जितनी मैंने चीजें बताई, जितने मैंने प्रोफेशनल बताए, प्रोफेशन, सवाल उठता है क्या क्या घूंघट डाले कोई हमारी जाट बहन या हमारी कोई हिंदू बहन, क्या ये काम कर सकती है। तो जवाब है नहीं कर सकती है भाई। हाँ, सर ढक के कोई अगर हिंदू बहन काम करना चाहती है तो कर ले, तो सर ढक के कोई मुस्लिम बहन काम करना चाहती है तो कर ले, बात खत्म हो गई। ये सेम चीज है। लेकिन बात दोनों जगह एक है कि अगर घूंघट डालने का शौक है किसी हिंदू को और इस तरीके से नकाब पहनने का शौक है किसी मुसलमान को, तो भैया घर में बैठो, फिर घर में बैठो। फिर जब पब्लिक लाइफ में आओगे तो फिर ये नहीं चल सकता। तो इस एक तस्वीर से, एक छोटी सी बाइट से इतने सवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो मुझे यकीन है जिनकी जहनियत पर कोरा जहालत का पड़ा हुआ है,
उन्हें अब भी समझ में नहीं आएगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे अपने प्रोग्राम में कहना पड़ेगा कि डॉक्टर शाहीन सही हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।